नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 सितंबर 2021 और दिन है बुधवार। इससे पहले कि हम सरसों पर विस्तार से चर्चा शुरू करें, आज सरसों में गिरावट देखी गई है और ये गिरावट कब तक रहेगी और सरसों आगे कैसे चलेगी, इस पर चर्चा करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर हमारा वीडियो उपलब्ध हो सके। आप शेयर और लाइक बहुत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बात करते हैं सरसों की। तो सरसों आज वायदा बाज़ार के अनुसार इसकी गति बनी रही दिन भर। हालांकि बाज़ार सुबह ना कोई बहुत तेज़ी में खुला ना बहुत मंदी में खुला, लेकिन दिन भर की जो सारी गतिविधियां देखने के बाद ऐसा लगा कि बाज़ार आज मंदा रहा है, कमज़ोर रहा है, आज डाउन रहा है। जो NCDX का बाज़ार है, वायदा बाज़ार जिसे हम कहते हैं, वहाँ 8600 से ऊपर के घरों में कारोबार करते करते जब कई उतार चढ़ाव के बाद दिन में कई बार उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन शाम को जब ये क्लोजिंग होती है 5 बजे के आसपास, तब ये 8512 सितंबर वायदा आकर के बंद हुआ। यानी लगभग 100 रुपये सितंबर वायदा में डाउन आया आज के दिन। कमोबेश यही स्थिति अक्टूबर वायदा के लिए थी और वो 8700 से ऊपर के घरों में काम करने के बाद 8621 के आसपास आकर के क्लोजिंग ले रहा है। तो यानी लगभग 100 रुपये की गिरावट दोनों महीनों में देखी जा रही है, सितंबर में भी और अक्टूबर में भी। इसी तरह से बाज़ार में भी कहीं 100 रुपये तो कहीं 50 रुपये, कहीं 21 रुपये, कहीं 31 रुपये की गिरावट मंडियों में देखने को मिली। मंडियों में जो गिरावट आती है उस पर दो तरह का प्रेशर होता है। एक तो NCDX बाज़ार का प्रेशर होता है और दूसरा कि जो बाज़ार के अंदर जो आवक बढ़ जाती है। यानी इन दिनों जैसी रेट अच्छा हुआ, बाज़ार सरसों के भाव अच्छे हुए, तो हर कोई ये सोचने लगा होगा कि अब सरसों को बेच देना चाहिए। और जब बिकवाल ज़्यादा आ जाते हैं, चाहे वो व्यावहारिक मंडी की बात हो चाहे वो NCDX की बात हो, तो वो जहाँ बेचने वाले लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ रेट डाउन अपने आप आ जाता है, स्वाभाविक रूप से मंदी आ जाती है। NCDX में तो शायद यही हुआ है कि बिकवाल ज़्यादा है और जिन्होंने मुनाफा वसूली करने का प्रोग्राम बनाया था वो अपना काम करके निकल रहे हैं। और उसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि बाज़ार में आवक बढ़ गई, आवक बढ़ने से बाज़ार का रेट डाउन आ गया। पिछले शनिवार को बात कर रहे थे तो ऐसा बताया गया था कि करीब जो आवक है वो 1.5 लाख बोरी के आसपास है, 2.25 लाख बोरी तक के आसपास बताई जा रही थी। लेकिन अब उसके बाद सोमवार मंगलवार से बुधवार तक 2 लाख क्रॉस करके 2.25 लाख तक भी बोरी आई है बाज़ार के अंदर, जिससे ऐसे लगा कि आवक का प्रेशर बढ़ गया। दूसरा क्या होता है कि सोयाबीन की फसल आना शुरू हो गई है, एक उसका दबाव है। तीसरा दबाव ये है कि सोया तेल और दूसरे खाद्य तेलों का आयात बड़े स्तर पर किया जा रहा है, एक उसका प्रेशर है। तीसरा ये है कि कॉटन की फसल भी आ गई है। तो आप जानते हैं कि बिनोला का भी एक तरह से खेत तेल होता है, खल भी होती है, तेल भी होता है। तो सब दूसरे जो विकल्प उपलब्ध होते हैं तब सरसों पर दबाव आना या दूसरे खाद्य तेलों पर दबाव आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब आगे क्या होगा? कल ऐसा लग रहा है जो वीरवार का दिन आ रहा है 16 सितंबर के दिन, इसमें 150 रुपये की वायदा बाज़ार में भी और व्यावहारिक मंडियों में भी और गिरावट आ सकती है। लेकिन ये गिरावट अस्थायी होगी ऐसा लग रहा है। आने वाले 3-4 दिनों में ये उतार चढ़ाव का सीजन का माहौल रह सकता है, 3-4 दिन जो आगे इस सप्ताह के बचे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी इसमें बड़ी मंदी की संभावना कम लग रही है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जो बाज़ार की चाल बता रही है वो ये है कि अभी कोई बड़ी मंदी की गुंजाइश नहीं है। कल 150 रुपये बाज़ार और टूट सकता है, फिर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, फिर थोड़ा बहुत बाज़ार फिर टूट सकता है। ये बाज़ार के लिए ज़रूरी चीज़ें भी हैं। अगर ये उतार चढ़ाव नहीं होगा तो वो जो तेज़ी बनती है वो स्थायी नहीं होगी। तो स्थायी तेज़ी के लिए ये गिरावट ज़रूरी है। बिकवाल अपना काम करेंगे, लाभ उठाने वाले, मुनाफा लेने वाले मुनाफा लेंगे, उसके बाद बाज़ार फिर उठना शुरू होगा, ऐसी संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर में आज सुबह भाव खुला 8,241 रुपये और शाम को भाव रह गया 8,160 रुपये। ऐसे ही जयपुर में
75 रुपये फिर टूटा बाजार, 8,750 सुबह था और शाम को हुआ 8,725। कोटा में आज भाव रहा 7200 से लेकर के 7,770 रुपये। दिल्ली में 8400 रुपये, खैरथल में 8,360 रुपये, हिंडौन में 8,355 रुपये, ग्वालियर में 8,000 से लेकर के 8,250 रुपये, गजसिंहपुर में 7640 से 8200 रुपये, बयाना मंडी में 8,333 रुपये, पदमपुर में 7,711 से लेकर के 8,261 रुपये, दादरी में 8300 रुपये, अबोहर मंडी में 7400 रुपये, हापुड़ में 8,450 रुपये, गंगानगर में 7650 से 7,901 रुपये, आगरा में 9,300 रुपये। ये 9,300 रुपये आगरा सलोनी का भाव है और सलोनी के जितने स्टेशन हैं उन सब पर आज सलोनी का भाव कल से 100 रुपये डाउन, कल 9400 था तो वहाँ से ये 9300 रुपये आ गया है। संगरिया में 7,675 से लेकर के 7,890 रुपये, निवई में 8,650 रुपये, एलनाबाद में 7600 से लेकर के 7,760 रुपये, टोंक में 8,630 रुपये, रायसिंह नगर में 7500 से 7,981 रुपये, बूंदी में 7,900 रुपये, आदमपुर में 7,960 रुपये, बारामंडी में 7,800 से लेकर के 8,250 रुपये, सिरसा में 7,700 से लेकर 7,891 रुपये और नौहर में 8,049 रुपये। तो ये थे बाजार की स्थिति। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।